गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारी फॉर्म रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम थर्ड क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर जो हमारा चैप्टर है वह कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर नंबर 4 याद आया बेटा, जिसका नाम था जब हम खेलें क्रिकेट। पढ़ा था अपन ने, किस क्रिकेट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से बच्चे जो हैं वह उन्होंने क्रिकेट खेला करते थे और किस तरह से उन्होंने अलग अलग घरों के अलग अलग नाम बांट रखे थे, है ना। तो आज उस लेसन के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वह आपका है, इस पार्ट में हम किसके लिए आया है, किसके लिए आया है बेटा। तो ये हम जो शब्द है वह सभी बच्चों के लिए आया है। तो आप क्या लिखेंगे कि हम शब्द सभी बच्चों के लिए आया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह है अपना, बाल टीम में चौके छक्के कौन लगाता है, कौन लगाता था, बलविंदर और तेजी लगाते थे ना। तो आप लिखेंगे बलविंदर और तेजी क्या लगाते थे, चौके और छक्के लगाते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी बाल टीम पलक झपकते ही मैदान से 9-2-11 कब हो जाती थी, कब हो जाती थी बेटा। तो आप लिखेंगे जब गेंद लगने पर खिड़की का शीशा टूट जाता तो सभी मैदान से क्या हो जाते थे, 9-2-11 हो जाते थे। क्लियर। चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं हम। आगे इसमें दे रखा है, उचित शब्दों में आपको क्या करना चाहिए, आपको रिक्त स्थान भरने हैं, अर्थात इसको कंप्लीट करना है। पहला है इसमें, भारतीय टीम के खिलाड़ी जब चौके छक्के जड़ते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट है बेटा, बलविंदर और तेजी दोनों बहुत चौके छक्के लगाते हैं। नेक्स्ट है फिर अपने, जिन घरों में बच्चों को गेंद मिल जाती वह उन्हें कौन से घर कहते थे, नॉट आउट घर कहा करते थे। लास्ट है आपका, सारे के सारे घर नॉट आउट घर होते तो कितना अच्छा होता। क्लियर। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं, राइट एंड रॉन्ग आपको बताना है, इसमें से कौन सा वाक्य राइट है और कौन सा जो वाक्य है वह क्या है, रॉन्ग है। तो पहला है, बलविंदर और तेजी बहुत चौके छक्के लगाते थे, लगाते हैं ना, बहुत लगाते थे दोनों, और दोनों का नाम क्या था, बलविंदर और तेजी। तो राइट। दूसरा आएगा, बलविंदर और तेजी को विराट और पांड्या की तरह इनाम मिलता था, मिलता है कि इनाम नहीं मिलता था ना, बल्कि उनको डांट और खानी पड़ती थी। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, गेंद से किसी घर की खिड़की का शीशा टूट जाने पर पूरी बाल टीम मैदान में एक जगह एकत्रित हो जाती थी, हो जाती थी क्या होता था, सब भाग जाते थे ना। तो दिस इज रॉन्ग। लास्ट है बेटा इसका, बच्चों को नॉट आउट घर बहुत अच्छे लगते थे, यस ना, अच्छे लगते थे क्योंकि उनको डांट भी नहीं खानी पड़ती थी वहाँ पे और उनकी बॉल भी उनको वापस मिल जाती थी। क्लियर बेटा। आप क्वेश्चन नंबर जो अपना थर्ड है वह है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। पहला है इसका, आउट व शाउट घरों की शिकायत पर क्या होता था। तो आप लिखेंगे, उन्हें कई बार डांट खानी पड़ती थी, फिर कई दिनों तक उन्हें मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता था। होता था ना ऐसा ही कि उनको डांट तो खानी पड़ती थी, साथ ही साथ उनको क्रिकेट भी खेलने नहीं दिया जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, नॉट आउट घर के अंकल आंटी कैसे होते थे, कैसे होते थे बेटा नॉट आउट घरों के अंकल आंटी। तो आप लिखेंगे, नॉट आउट के घरों के अंकल आंटी सबसे अच्छे होते थे, वहाँ से बच्चों को गेंद भी मिल जाती थी, उस घर के लोग भी बच्चों के साथ में कभी कभी, उसमें आपको बताया था ना कि वह खेलने भी आ जाते थे, और यही कारण है कि यह घर बच्चों को क्या थे, पसंद थे। बेटा ये जो वाक्य है ना, ये वाला आपके खेलने से संबंधित, ये हमने अपने जो मर्जी है ना उसी से बनाया है, ये आपके बुक में नहीं है। तो ये जो वाक्य है ना, आप इसमें आप अपनी मर्जी से इसको ऐड कर सकते हैं कि उस घर के लोग भी बच्चों के साथ में क्या करते थे, खेलने आ जाते हैं। यही कारण है कि बच्चों को ये घर क्या थे, पसंद थे। ओके बेटा, आगे अपन चलते हैं। आगे है बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, बाल टीम को मैदान कब छोड़ना पड़ता था, कब छोड़ना पड़ता था बेटा बाल टीम को। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर,
और सॉरी बेटा ये ऊपर वाला रह गया आपके, पहले ये वाला देख लें अपन। बच्चे शाउट घर किसे कहते थे? तो आप लिखेंगे जिन घरों में उन्हें डांट तो खानी पड़ती थी और गेंद भी नहीं मिलती थी, ऐसे घरों को वह क्या बोलते थे? शाउट घर कहते थे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब चलते हैं बेटा आगे 2-3 वाक्यों वाले। बार टीम को मैदान कब छोड़ना पड़ता था? तो कब छोड़ना पड़ता था? तो आप लिखेंगे जब किसी घर में शीशा टूट जाता, वह उस घर में रहने वाले अंकल या आंटी क्या हो जाते थे? आग बबूला हो जाते थे। तो सब बच्चों को क्या होता था? मैदान छोड़कर भागना पड़ता था। क्लियर? आगे चलते हैं। बच्चों की टीम में बलविंदर और तेजी को विराट और पांड्या क्यों माना जाता था? सोचकर लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि वह विराट और पांड्या की तरह ही चौके छक्के लगाते थे ना, इस कारण से उनको, इसी नाम से उनको जाना जाता था। इसी कारण से उनको क्या कहा जाता था? बलविंदर और तेजी को क्या कहा जाता था? विराट और पांड्या। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा, बच्चे नॉट आउट और आउट या शाउट घरों में किसे अच्छा मानते हैं और क्यों? तो आप लिखेंगे, क्योंकि आप तीनों का नाम लिखते हुए लिखेंगे, इनमें से बच्चे नॉट आउट घरों को अच्छा मानते थे क्योंकि वहाँ के अंकल आंटी उन्हें गेंद वापस देते थे और उनको डांटते भी नहीं थे, जिसके कारण से कि उनको कौन से घर अच्छे लगते थे? नॉट आउट घर अच्छे लगते थे। ओके बेटा, आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर है इस लेसन की जो अलग अलग डिवाइड है, वह सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। जो बुक में आ सकते हैं वो बुक में कंप्लीट करने हैं, जो बुक में नहीं आते हैं, जैसे आपके 3rd क्वेश्चंस है ये आपके बुक में नहीं आएंगे, आपके 4th क्वेश्चंस है ये आपके बुक में नहीं आएंगे, और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना मुख वाला, ये लास्ट वाला 2 तो आ जाएंगे, लेकिन ये 3rd वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो थोड़ा लेंथी है, तो ये आपके बुक में नहीं आएगा। तो ये आपको क्या करना है? आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।